बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको हमारा पाकिस्तान में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख इतनी दिलचस्प और अजीब है कि जब भी कोई पाकिस्तानी एयरफोर्स की तारीख सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। जब हम उस पायलट की बात करते हैं जिसका इस दुनिया को तब पता चलता है जब वो अपने रब हकीकी से जा मिलता है। दोस्तों, आपने रफीकी का नाम जरूर सुना होगा। भारतीय एयरफोर्स के बेस को तबाह करने के लिए वो इंडिया के ऊपर उड़ रहे थे, तभी उनका त्यारा खराब हो गया था। उनका वापस आना जरूरी हो गया था। खराब त्यारे के साथ अपने साथियों के साथ लड़ते लड़ते वो भी शहीद हो गए। पाकिस्तान एयरफोर्स के ये सपूत जिन्हें अपनी शहादत सामने नजर आ रही थी, लेकिन अपने साथियों का साथ न छोड़ा बल्कि अपने साथियों समेत हिंदुस्तान में ही शहीद हो गए थे। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसी तारीख से भरी पड़ी है। इन तमाम पाकिस्तानी मुजाहिदों पर हमने पूरी सीरीज बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान के ऐसे ही मुजाहिद की कहानी बताएंगे जिसका त्यारा तबाह हो गया था, फिर भी जब उसके सामने मौत मंडला रही थी तो उसने पाकिस्तान को पैगाम देकर हमेशा के लिए इस जहान को छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान दुश्मन से आने वाले खतरे से चुकन्ना हो गया। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें ताकि आप और हम सब आपस में जुड़े रहें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वलीद एहसानुल्लाह करीम की। वलीद एहसानुल्लाह करीम दुनिया के सबसे कम उम्र एक फाइटर पायलट बनने का एजाज भी रखते थे। ये वो पाकिस्तानी सपूत थे जिन्होंने इस वतन पर अपनी जान इस तरह नछावर कर दी कि हर पाकिस्तानी इन पर रश करता है, लेकिन दोस्तों हमने उन्हें भुला दिया है। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि हम पाकिस्तानी कौम को उनके हकीकी बेटों के बारे में बताएं। दोस्तों, हमको उन तमाम शहीदों की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपनी लाशें तक कुर्बान कर दी और उनके अपने जिस्म उन त्यारों के साथ जल गए, लेकिन पाकिस्तान पर कोई आंच न आने दी। दोस्तों, 22 जून 1963 को पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने वाला वलीद इतना ज़हीन था कि उसे पाकिस्तान एयरफोर्स में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। कमीशन के बाद वलीद को पाकिस्तान एयरबेस मानीपुर कराची में फाइटर पायलट की ट्रेनिंग देनी थी। जब इनको F-86 सेबर त्यारे की ट्रेनिंग मिली तो उन्होंने इस त्यारे से ऐसे करतब दिखाए कि सब हैरान हो गए। इनको पेशावर तैनात किया गया। इन्होंने मार्च 1965 की परेड में एयर मार्शल के साथ ऐसे करतब दिखाए कि सब हैरान हो गए। खुद अमेरिका जिन लोगों ने सेबर त्यारे बनाए थे वो भी ऐसे करतब दिखाने की हिम्मत न कर सके, इसलिए इनको चीफ के साथ करतब दिखाने के लिए चुना गया। इनकी इन कारकर्दगी को देखकर सब ये समझ गए थे कि पाकिस्तान का ये सपूत कुछ बड़ा जरूर करेगा। दोस्तों, एमएम आलम की तरह इनमें भी अपने वतन के लिए लड़ने का जज्बा था। ये बंगाल में पैदा हुए थे। दोस्तों, जब दुश्मन ने 1965 में पाकिस्तान के साथ फुल स्केल जंग शुरू की थी तब पाकिस्तान एयरफोर्स तवक्कुआ से बढ़कर ज्यादा कारनामे तो दिखा रही थी, लेकिन दोस्तों वलीद उससे पहले ही शहीद हो चुका था। इस जंग से पहले ही इंडिया ने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ हमले किए जिसकी एक दास्तान हम आपको सुनाते जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय आर्मी की मुकम्मल नकलो हरकत समझने के लिए जब दुश्मन के हलाके के लिए मालूमाती मिशन का इंतखाब किया था तब उसमें वलीद को जाने की इजाजत मिल गई। दोस्तों, मिशन ये था कि भारतीय एयरफोर्स गुजरात की तरफ से बड़े हमले का मंसूबा बना रही थी। उसकी नौइयत को जानने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के इस सबूत को जानने का हुक्म मिला तो वो जवान जोश से अकेला दुश्मन के इस इलाके में जाने लगा जहाँ पर हजारों टैंक, फौजी गाड़ियाँ और एयरक्राफ्ट गन उसका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, इंटेलिजेंस मालूमात ये थी कि पाकिस्तान पर सिंध की जानब से रन ऑफ कुछ की जानब से हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। ये तादाद कितनी है और इसमें कौन कौन सी हथियार शामिल हैं, इनका पता चलाना बहुत जरूरी था। वो उस मिशन पर निकल खड़ा हुआ। जब वो दुश्मन के इलाके में दाखिल हुआ तो उसने दुश्मन की तमाम नकलो हरकत का जायजा ले लिया। उसका मिशन ये था कि सिर्फ उसने मालूमात जमा करनी थी, लेकिन जब वो दुश्मन के एक बड़े कानवाई के ऊपर से उड़ा, दुश्मन के फाइटर जेट उस पर टूट पड़े। वो उनमें घिर चुका था लेकिन उसने अपने आप को उससे बचा लिया। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड से एक फायर ने उसके त्यारे को छलनी कर दिया था। अब त्यारा बहुत हद तक खराब हो गया, लेकिन दोस्तों अब ये सूरत हाल बन चुकी थी कि त्यारे को इंजन के जोर से नहीं बल्कि खतरनाक करतब और मनूवर के हुनर से उसे उड़ाना था। वो किसी तरह गुजरात से भाग गया, लेकिन उसका त्यारा इतना ज्यादा लड़ने के काबिल भी न रहा था। दोस्तों, अब वो मुश्किल से रन ऑफ कुछ के ऊपर से उड़ रहे थे कि दुश्मन का एक और बड़ा काफिला पाकिस्तान की तरफ मार्च कर रहा था। उनका जहाज देखकर दुश्मन की एयरक्राफ्ट गन ने उन पर फायर खोल दिया कि जैसे आसमान रोशन हो गया हो। दोस्तों, वो इनसे भी बचकर आगे निकलने में कामयाब हो जाते, लेकिन उनका त्यारा बहुत ज्यादा मजरूह हो गया था। अब सूरत हाल ऐसी थी कि वो कराची के साउथ के 15 मील्स पर पहुंच चुके थे। उनके पीछे दुश्मन का कोई त्यारा भी न था, लेकिन वलीद का अपना त्यारा इतना मजरूह हो चुका था कि अब उसे मालूम हो गया कि उसके अपने त्यारे के नीचे फैला मीलों लंबा समुद्र नजर आ रहा है। अगर वो मुश्किल से एग्जिट भी कर लेता है तो उसका मिशन मुकम्मल नहीं होता। ये फैसला करने में उसके पास चंद सेकंड थे कि उसने त्यारे के साथ आगे क्या करना है। उसने त्यारे से निकल
निकलना है या फिर उसने कुछ ऐसा करना है जिससे पाकिस्तान फोर्स को मालूमात पहुंच जाए कि दुश्मन आ रहा है। इस पर अब ऐसा वक्त था कि अगर मौत उसे सामने नजर आने लगी। उस पाकिस्तानी सपूत ने सब कुछ भुलाकर शदीद मजरूह त्यारे से भी स्मोक बम और मिसाइल फायर कर दिए, जिससे पाकिस्तानी रडार को यह सिग्नल आखिरी वक्त पर मिल गया कि दुश्मन का एक बड़ा काफिला पाकिस्तान की तरफ रन ऑफ कुछ से हमला करने आ रहा है। पाकिस्तान चौकन्ना हो गया और तमाम मिलिट्री तैयार होगी और तमाम तैयारी कर ली गई। दुश्मन जो बड़ी आबोताब से आया था वो भागने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, इधर वलीद का त्यारा फायर करने के बाद समुद्र में जा गिरा। उस वक्त वलीद के शहीद जिस्म को तलाश करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कुछ न मिला। वलीद ने पाकिस्तान की सलामती के लिए अपने आप को इस तरह कुर्बान कर दिया कि आज तक कौम उसे सलाम करती है। दोस्तों, कुछ माह बाद जहाज के क्रैश वाली जगह पर उस जहाज के कुछ पार्ट मिल गए, लेकिन वलीद कभी न मिल सका। वो हमेशा के लिए उस पाकिस्तानी कौम के दिलों में जिंदा हो गया, जो हमेशा रहेगा। दोस्तों, वलीद की बर वक्त खबर मिलने की वजह से हमारे नौजवानों ने दुश्मन को उखाड़ कर रख दिया, लेकिन सब वलीद की शहादत पर अफसुदा थे। इस जंग में पाकिस्तान ने दुश्मन के बड़े हलाके रन ऑफ कुछ पर कब्जा भी कर लिया, जिस पर आज तक पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है। दोस्तों, आपको फाइटर जेट के मुतालिक आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए फाइटर जेट्स के मुतालिक एक नई इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट में तेल की इजाफी टैंकियां क्यों लगाई जाती हैं? फाइटर एयरक्राफ्ट में ऑयल सप्लाई के लिए परों के नीचे टैंक होते हैं, लेकिन इनमें तेल इतना नहीं होता कि जहाज को दूर तक उड़ाया जा सके। इसलिए फाइटर एयरक्राफ्ट में अलग 2 टैंक इजाफी लगाए जाते हैं। इसलिए ये इजाफी बोझ तस्वर होता है, लेकिन इससे फाइटर एयरक्राफ्ट ज्यादा मनूवर नहीं कर सकता। अगर इसी हालत में फाइटर एयरक्राफ्ट पर दुश्मन से उलझने का मौका हो जाए तो सामने वाले जहाज उसकी टैंकी में आसानी से फायर करके त्यारे को आग चुटकियों में लगा सकते हैं। इसलिए जब डॉग फाइट होती है तो सबसे पहले फाइटर एयरक्राफ्ट में कमांडर ये हुक्म दे देता है कि टैंकियां फेंक दो। इन टैंक्स को गिरा देता है, लेकिन कभी कभार ये टैंक्स नहीं गिरते, जिससे त्यारा मुसीबत में पड़ जाता है। दोस्तों, 24 फरवरी 2019 को हिंदुस्तानी मिराज त्यारों को जब ये पता चला कि पाकिस्तानी त्यारे उनका पीछा करते करते आ रहे हैं, तो उन्होंने बालाकोट के मकाम पर ये तेल की टैंकियां गिरा दी थी, जिससे पाकिस्तानी दरख्तों को काफी नुकसान हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप हमें अपनी कीमती तजावीज़ देने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।